तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया। घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल, जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है। कांग्रेस राजद गठबंधन, ये इंडी गठबंधन का, इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया। झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच, जिनके पेट में दर्द उठ रहा है वो अपने दर्द का इलाज अपने डॉक्टर से कराए ना। चुनाव में हार रहे हैं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से उनको लाभ नहीं हुआ है। जयराम रमेश 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कही गई। वहीं वर्तमान के 10 सालों में राष्ट्रीय जन सरोकार के मुद्दों पर केंद्र सरकार के पहल से देश में विकास की गति को नया आयाम मिलने की बात कही गई। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि झारखंड में लव जिहाद एवं लैंड जिहाद के माध्यम से झारखंड की संस्कृति को बदलने के लिए संगठित रूप से प्रयास किया जा रहा है। वहीं घुसपैठियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सब झारखंड में इंडी गठबंधन के संरक्षण में हो रहा है। वहीं झारखंड का विकास वर्तमान केंद्र सरकार के सशक्त प्रयास और पहल से लगातार किया गया है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो या फिर रेलवे के क्षेत्र में। झारखंड में हम एनडीए गठबंधन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव में गए और जनता के बीच झारखंड के वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को स्पष्ट रूप से दर्शाया। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। मैं 20 नवंबर 2022 को बाबा बैद्यनाथ की धरती पर दर्शन करके मैंने झारखंड में काम शुरू किया था और परसों अपने काम को समाप्त करने से पूर्व फिर बाबा के दर्शन, बाबा वासुकीनाथ के दर्शन, तारापीठ के दर्शन और कल देवड़ी माई के दर्शन करने के बाद आज आप लोगों से वार्ता और वार्ता के बाद रांची से प्रस्थान। ये पहले चरण, आखिरी चरण का चुनाव आ गया है और झारखंड में 2 चीजें बहुत मशहूर हैं, एक तो हूल क्रांति, एक उलगुलान। हूल क्रांति का क्षेत्र दूसरा और उलगुलान का क्षेत्र दूसरा, लेकिन अर्थ दोनों के एक। अंग्रेजों और महाजनी संस्कृति के विरुद्ध वो संघर्ष था। बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कानू, इन लोगों के संघर्ष के परिणाम से झारखंड के समाज को एक दिशा मिली थी और मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि सिद्धू कानू की धरती से भाजपा के संकल्प की सिद्धि की परिस्थिति का निर्माण होने जा रहा है। वैसे भी 30 जून को हूल क्रांति का दिवस, लेकिन जून का महीना है इसलिए हूल क्रांति का महीना मानते हुए मैं आप सबके सामने अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। संथाल समाज और अगर कहूं आदिवासी समाज इस देश का राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस समाज और अन्य समाजों के सहयोग के माध्यम से झारखंड की समस्याओं का हल निकलने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है। संथाली क्षेत्र से लगता हुआ बांग्लादेशी क्षेत्र और उससे हो रही घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण
इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल रहा है। जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इन सब बातों जिनकी चर्चा अभी तक मैंने की है वो संरक्षण है कांग्रेस राजद गठबंधन, ये इंडी गठबंधन का। वोट के सौदागरों ने वोट की लालच में इस होने वाले घटनाक्रमों से आंख मूंद कर और इसको फलने फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया है। और अगर ये बात कही जाए तो इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, और मैं अपनी बात की पुष्टि में एक बात प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी किसके कारण से बनते हैं, कौन इसमें सहयोग कर रहा है? निश्चित है कि वर्तमान में झारखंड में जिनकी सरकार है, वर्तमान के चुनाव में जो इंडी गठबंधन हमारे सामने है, ये मिलकर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं और घुसपैठियों को इस देश का अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच। अब झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच कहने के लिए परिस्थिति क्यों पैदा हो गई? खनिज संपदा का इससे बड़ा राज्य नहीं है जिसके पास इतनी खनिज संपदा की उपलब्धता हो। और अगर इस खनिज संपदा का सदुपयोग हो राष्ट्र हित में, राज्य हित में, तो शायद देश के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से ये झारखंड बन सकता है। जिनके पेट में दर्द उठ रहा है वो अपने दर्द का इलाज अपने डॉक्टर से कराए ना। उनको किसने रोका था? वो अगर उनको ऐसा लगता है कि हमको भी किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए, तो हमें तो उनका एक ही धार्मिक स्थल लगता जहां वो जा सकते थे, वहां जाने से डर गए क्योंकि चुनाव में हार रहे हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से उनको लाभ नहीं हुआ है, चुनाव निपट गया। और मैं अपने मंदिर में जाकर, हर आदमी भगवान के मंदिर में जाता नहीं जाता। मैंने खुद कहा नहीं कहा कि मैं देवघर से मैंने काम शुरू किया था, देवघर से मैंने समापन किया है, क्यों नहीं जाए साहब, हम ध्यान लगाना है। और उनको किसने रोका है? अब फिर इसके बाद आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर आपके पास है कि जगह जगह चुनाव आयोग में सब जगह धक्के खाइए, कहीं से उनको इसकी बात का संरक्षण नहीं मिला। इसीलिए फिर वही बात कहूंगा, न्यायिक प्रक्रिया में संरक्षण नहीं मिलना है। न्यायिक प्रक्रिया से तुम दोषी हो तो इसको सड़क पर कुछ भी कहते रहो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, क्यों? जयराम रमेश 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। जयराम रमेश के कहने पर हम चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। वो अपनी मर्जी से जाएंगे। हर अच्छा काम करने के बाद, परिणाम आने से पहले, बच्चा इम्तिहान देकर आता है, भगवान के मंदिर में जाता नहीं जाता। फिर हम अपनी आस्था विश्वास से कर रहे हैं। काजी जी क्यों तुमने शहर के देश में, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? मुझे अपना काम करना, मैं कर रहा हूं। तुम्हारा दर्द उठ रहा था, तुम कहीं चुनाव आयोग के पास, डॉक्टर के पास, उन्हें मना कर दिया तुम्हारा जो रोग है वो लाइलाज है। अब लाइलाज रोग वाले फिर काहे को इधर उधर भागते फिर रहे हैं। खबर स्तंभ।